हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पार्थ सिंह। आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कुमार सानू जी की वॉइस का, की पर्सनैलिटी, वॉइस की पर्सनैलिटी, उनके स्टाइल, टेक्सचर, डायनेमिक्स, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू सी। लेट्स सुना सुना देश कहे आ जा रे। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि मेरा कोई भी एम किसी को भी जज करना नहीं है, ऊपर से नीचे तक जिसको परखना बोलते हैं। मैं कौन होता हूं? मेरा पर्पस है इस वीडियो को करने का वो ये है कि मैं कुछ ऐसी बातें हर एक सिंगर से निकाल सकूं, हमारे जो बिगिनर्स हैं, सिंगर्स हैं जो करोड़ों की तादाद में हैं, वो कुछ सीख पाए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ला 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 ये जो नेजल टच लाते हैं कुमार सानू जी, ये शुरू से इनके जो इंस्पिरेशन थे वो किशोरदा थे और उनके जो पिताजी थे वो थे। तो क्या हुआ कि इनको किशोरदा का क्लोन नहीं बनना था और अपनी खुद की एक पहचान बनानी थी, तो उन्होंने नेजल टच डालना स्टार्ट कर दिया और वो नेजल टच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और उसकी वजह से कुमार सानू जी की जो एक खुद की अपनी स्टाइल है वो निखर के आती है। चलते हैं वोकल टेक्सचर पे। तो वोकल टेक्सचर कुमार सानू जी का रहेगा लाइट, शार्प, थिन, हार्श एंड नेजल। ये 5 चीजें मैं बोलना चाहता हूं वोकल टेक्सचर पे। इसके बाद हम चलते हैं रेंज। तो रेंज सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि रेंज, ही इज अ बैरीटोन सिंगर, सो ही इज गोइंग पहले काले से ऊपर का कोमल धा, दैट इज A4, और नीचे अगर हम आते हैं तो ही इज D♯2 या D2। टेनर सिंगर्स उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, टेनर सिंगर्स अभी आना स्टार्ट हुए हैं। इसके बाद हम चलते हैं वोकल डायनेमिक्स पे। वोकल डायनेमिक्स जो है वो सानूदा के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक्सीलेंट वोकल डायनेमिक्स मुझे लगते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो अब यहां पे उन्होंने चुरा के जो स्टार्ट किया है वो है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो चुरा के दिल में ना, मतलब वहां पे सॉफ्टनेस जो लगाई है वॉइस में, जो थिन कराया है आवाज को उन्होंने, जिसको बोलते हैं दबाना या सॉफ्टनेस लाना। और सॉफ्ट के बाद चुरा के दिल मेरा, अब गोरिया चली है तो उसमें बोल्ड आवाज करना है, गोरिया चली उड़ा के निंदिया कहां तू चली। वोकल डायनेमिक्स जो है वो एक्सीलेंट है। अब लोगों को आजकल बिगिनर्स जो है सिंगर्स को ये पता ही नहीं है कि वोकल डायनेमिक्स एग्जैक्टली है क्या। तो ये सारी चीजें आती हैं। एक चीज जो मैंने अभी तक किसी भी एनालिसिस में नहीं बोली है, इस जमाने से 90s से अगर आप पहले जाओ, 40s से स्टार्ट करो, 90s तक आओ, सिंगर्स में पेशेंस था। पेशेंस जो होता है वो बहुत बड़ी आर्ट है सिंगिंग में, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। पेशेंस अगर आप में है ना, तो आप सब कुछ कहीं ना कहीं मेंटेन कर लोगे। पेशेंस मतलब क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। अब इसको पेशेंस के साथ कैसे गाते हैं? तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है। तू, ये देखो कितना स्लो, धीरे 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 लेके आ रहे हैं। तू ही मेरी पहली चाहत। अब इसको फास्ट अगर विदाउट पेशेंस गए, रेस्टलेस सिंगिंग, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू। अब इसको अगर, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है। ये स्पेसेस देख रहे हो ना, छोटे छोटे मिली सेकेंड्स के स्पेसेस, इसको बोलते हैं पेशेंस, ठहराव गायकी। आजकल है ही नहीं, भागते रहो, दौड़ो, रेस लगी हुई है ना, हर जगह रेस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये वो। तो अब सोच भी वैसे ही हो गई, तो सिंगिंग में भी आ गया है वो, म्यूजिक में भी आ गया है वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल के जो अच्छे सिंगर्स हैं वो नहीं गा सकते पेशेंस में, उनको गवाया ही नहीं जाता है, वो उनको वही है, सूरज डूबा है यारो दो, इसको भी पेशेंस से गाया जा सकता है, लेकिन वही है फड़फड़ाना जिसको बोलते हैं। तो एक चीज जो है रेट्रो जमाने में जो थी,
जिससे हमें सीखना चाहिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है पेशेंस। हरकतें टेक्निकल ये सब तो बाद में आएगा। पेशेंस। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, देखो अब इसको ऐसे भी गा सकते थे, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, करके नहीं, थोड़ा गैप दो यार। ये दिल बेकरार करके नहीं, नहीं को स्ट्रेच किया। बहुत सारी चीजें हैं। ख्वाबों में बसाया तुमको, नींदों में बसाया तुमको, मुझे याद नहीं है, मिलोगे मुझे तो जन्म, ऐसे ही कुछ है। तो इतना अच्छा, इतनी अच्छी जो ये लोग थे ना, ये लोग कुछ थे, इन लोग जिंदगी में ना, ये लोग कुछ किया है इन्होंने। पेशेंस, सब्र, ठहराव बहुत बड़ी चीज है। आपकी सिंगिंग में पेशेंस आ गया ना तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है पुराने गाने गाओ। पुराने गाने सिर्फ इंडियन क्लासिकल जो है वही सिर्फ क्लासिक नहीं है, उसको ही नहीं सिर्फ गाना चाहिए। आज के लिए 10वीं 11वीं 12वीं के लौंडे जो हैं ये अरिजीत सिंह करते रहते हैं, वो ठीक है करो भाई, रफी साहब को भी तो सुनो, उसको वो जो स्लोनेस थी उसको लाओ अपने अंदर, वो नहीं आएगी भागते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये चीज जो है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। इसके बाद अब चलते हैं एक्सप्रेशंस। जैसा कि हमने डायनेमिक्स में देखा ही, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, तो ये चली जो है इसको ऐसे ही बोला जा सकता था, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, ऐसे ही बोला जा सकता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस किया है, चला है कोई वहां पे ना, म्यूजिक ठहरा और चल, जहां जैसे ही चला स्टार्ट हुआ है जो वो ताल है वो भी चल रही है। बेसिकली ताल भी साथ में देखो कैसे सिंक्रोनाइज हुई। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, हंस के बोला है, एक्सप्रेस किया है ना। उड़ा के निंदिया कहां तू चली, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल, ये देखो कितना अच्छा एक्सप्रेस किया है। हर जख्म मतलब स्ट्रेस देके दिया, हर जख्म यार, सारे जख्म, हर जख्म दिल का तुझे पे स्ट्रेस दिया है, हर जख्म दिल का तुझे, ऐसे भी कर सकते थे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियां तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, खुशियां तुझे गम सारे पे दिखाया है, सारे गम दे दो मुझे, है ना। ये ऐसे बोला जाता है, ये होता है तरीका बोलने का कि आप बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो किसी से, यू आर कन्वर्सेटिंग। के बाद हम चलते हैं फील इंटेंसिटी। वाह 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 वाह, फील इंटेंसिटी अगर मैं रखना चाहूं तो डेफिनेटली इंटेंस ही होगी। और कुमार सानू जी का जो स्टाइल थी वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ द सिंगर, इन्होंने अपने बचपन में अपने फादर से ट्रेनिंग ली थी कुछ टाइम के लिए, पर उन्होंने उतना ज्यादा क्लासिकल सीखा नहीं ये, और उसके बाद से फिर सीखना उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं किशोर दा को सीख के, रफी साहब को सुन के सीखा हूं। क्लासिकली तो ट्रेंड अगर देखा जाए तो नहीं है, इसका सिर्फ यही एक रीजन है कि स्टेज पे कभी कदार उनका जो सुर है वो गड़बड़ हो जाता है, और जितने भी ट्रेंड हैं उनका कभी भी नहीं गड़बड़ होगा। सोनू निगम है, हो ही नहीं सकता। अभी वो मैंने आतिफ असलम और सोनू निगम का स्टेज परफॉर्मेंस देखा था, उसमें वो लोग गा रहे थे, कुछ रफी साहब का गाना था वो लोग गा रहे थे, तो उसमें जैसे ही पहले आतिफ असलम ने उठाया गाना तो कहीं ना कहीं बेसुरा हो रहा था, स्टेज पे बता रहा हूं, और सोनू निगम जी का उठाया एकदम से ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना। बिकॉज यही चीज जो है यही अरिजीत सिंह में भी है। अरिजीत सिंह जो है ना, वो गाते हैं, चल रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं तो भी सुर हिल नहीं रहा है। क्यों नहीं हिल रहा है? सोनाली ठाकुर है, ला 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 स्टाइल पे अगर हम चलें तो मैं डेफिनेटली इसको इनोसेंट स्टाइल में रखूंगा। पुराने एक्चुअली सारे जितने भी सिंगर्स थे हमारे इनोसेंट थे और इनोसेंट स्टाइल में आते थे, तो डेफिनेटली स्टाइल जो है वो उनकी उसमें इनोसेंस है। इसके बाद हम चलते हैं द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द सिंगर, तू मेरी जिंदगी है। गाना मुझे आज भी वो गाना मैं लूप में सुनता हूँ। दैट सॉन्ग इज समथिंग एल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट सॉन्ग मेरे लिए है, आपके लिए क्या है आप नीचे कमेंट करो। आपके लिए सोचेंगे तुम्हें प्यार डेफिनेटली होगा किसी ना किसी का, और ये होगा तुझे देखा तो ये जाना सनम, और वो लड़की बहुत याद आती है,
अरे क्या क्या गाने हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल गाने उन्होंने गाए हैं। तो ये था पूरा का पूरा यहाँ पे सीन। अगर आपको मेरे पर्सनल क्लासेस की जरूरत है तो s.parth@ymail.com पर कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है तो कॉल मी ऐप 4 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। द बेस्ट थिंग अबाउट कुमार सानू एंड द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द कुमार सानू व्हिच यू लाइक, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू गाइस।